नमस्ते बच्चों, कक्षा 6 विषय गणित और प्रश्नावली अपनी पहली चल रही है। उसकी जो 1.1 है वो अपने कर चुके हैं। 1.2 के क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। तो देखो 1.2 का पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि किसी भी स्कूल में 4 दिन के लिए कोई पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की और जिसमें चारों दिन जो टिकट बिके उनकी संख्या ये है कि पहले दिन इतने बिके, दूसरे दिन इतने, तीसरे दिन इतने, चौथे दिन इतने। तो फिर वो पूछना चाहते हैं कि कुल टिकट कितने बिके, कि कुल कितने बिके टिकट, उनकी संख्या पूछना चाहते हैं। अब आपसे कुल शब्द आते ही आपको क्या करना होता है, जितनी भी संख्याओं का आपसे कुल पूछा है उन सभी का आपको क्या करना होता है, योग करना होता है। क्या करना होता है, योग करना होता है। और अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या दे रखी है, चार संख्याएं दे रखी है, तो सभी पहली के नीचे पहली, दूसरी के नीचे दूसरी आ जाएगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे आपको दे रखा हो 2751 और दूसरी संख्या आपको लिखनी है 525, तो 525 लिखनी है ना, तो आप क्या करोगे, पीछे से लिखना शुरू करोगे। 5, इसके नीचे फिर 2, इसके नीचे 5, यहाँ पे ना आए तो ना आए, पीछे से पूरी होनी चाहिए। योग और घटाव करते समय आपको ये बात ध्यान रखनी है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि 4 हैं तो सभी के नीचे आपने 4 लिख दिया। तो लेकिन तो आपसे कुल संख्या पूछी जाती है तो आप क्या करोगे, उन सभी का योग करोगे। तो इन सभी का योग करते समय अब वही बात थी कि यदि आपके पास एक संख्या 4 अंकों की है, दूसरी संख्या 3 अंकों की दे रखी है, तो आप इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक पीछे से लिखना शुरू करोगे। आगे से लिखोगे तो वो आपका जो योग है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें देखो अब इन सभी का क्या करना है, योग करना है। 4, 2, 6 और 1 7, 5, 5, 10 और 9, 9, 1 10, 0 हौसला बच्ची 2, 8, 2, 10, 17, 7 हौसला बच्ची 1, 2, 2, 4, 6 और 1 7। तो कुल जो टिकट बिके वो क्या थे, इतने थे। अब देखो दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो शेखर है ये क्रिकेट खिलाड़ी है, इसने क्या किए हैं, भी इतने रन बना लिए हैं 6980 और ये 10,000 रन प्राप्त करना चाहता है, पूरे करना चाहता है। तो इसको कितने रन और बनाने चाहिए, कितने रनों की इसे और आवश्यकता है 10,000 पूरा करने के लिए। क्या आपसे पूछ रहे हैं कि वो 10,000 रन पूरे करना चाहता है तो उसे कितने रन और बनाने चाहिए, कितने रनों की उसे आवश्यकता है। तो उसने बना कितने लिए, 6980 और पूरे करने हैं 10,000। अब इसका क्या करना होगा, घटाव करना होगा। तो अब देखो घटाव करने के लिए बड़ी संख्या को क्या लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, छोटी संख्या को नीचे। अब देखो ये संख्या है 5 अंकों की, ये संख्या है 4 अंकों की, तो इसको लिखना कहाँ से स्टार्ट करना है, पीछे से। 0 के नीचे 0, फिर यहाँ पे दूसरा अंक आ जाएगा 8, फिर तीसरे अंक के नीचे तीसरा और फिर चौथा अंक। इस प्रकार लिखते हैं, आगे से लिखना शुरू नहीं करते, नहीं तो आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पीछे से इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक लिखते हैं। अब घटाव करोगे तो 0 0, इधर से आंसर आएगी 10 में से 8 गए 2, 10 में से 9 गया 1 और फिर आपका यहाँ पे कितना बचा, क्यों 1 तो चला गया था 9, 9 में से 6 गए 3। इतने रनों की उसे क्या है और आवश्यकता है, तो जाके उसके को रन होंगे वो कितने होंगे, 10,000 पूरे होंगे। इसी तरह देखो तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि कोई वोट डले, उसमें सफल प्रत्याशी ने इतने वोट हासिल किए और जो दूसरे नंबर पर रहा उसने इतने हासिल किए। तो आपसे पूछना चाहता है कि जो प्रत्याशी सफल हुआ, जीता, वो कितने वोटों से जीता, कितने वोटों से जीता। तो इन दोनों का घटाव होगा तो ही पता चलेगा। इन दोनों का अपने को क्या करना है, घटाव करना है, आपको पता चल जाएगा कि वह कितने मतों से जीता। तो ये है आपके पास बड़े वाला, जिसके जो जीता है उसके। फिर आपको दूसरे के लिखनी है तो कहाँ से लिखना शुरू करना है, पीछे से लिखना आपको शुरू करना है और इसका फिर क्या कर दोगे, घटाव कर दोगे। तो आपके पास उत्तर आ जाएगा कि वो कितने मतों से जीता या उसने कितने मतों से जीत हासिल की। अब देखो चौथा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहे हैं कि किसी भी पुस्तकों की किसी स्टोर पर जो पुस्तकों की बिक्री हुई, प्रथम सप्ताह उसने इतने रुपए की बिक्री की और द्वितीय सप्ताह उसने इतने रुपए की बिक्री की। आपसे पूछना चाहता है कि किस सप्ताह अधिक बिक्री हुई। तो किस सप्ताह अधिक बिक्री हुई ये तो देखने से पता चल रहा है कि दूसरे सप्ताह में क्या हुई, अधिक बिक्री हुई। लेकिन कितने रुपए अधिक बिक्री हुई ये पूछा है उसने, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर अपने को घटाव। कितने रुपए के लिए, कितने रुपए के लिए घटाव, घटाव करोगे तो बड़ी संख्या को लिख दिया। दूसरी संख्या लिखोगे तो पीछे से लिखोगे 891 85 2। इसका क्या करना है, घटाव करना है। 8 में से 1 गया 7, यहाँ पे कितने हैं 6,
16 में से फिर 9 जाएंगे तो आपके पास फिर 7, यहाँ पे फिर 6, इधर से आएगी 16 में से 8 गए 8, यहाँ पे फिर 9 बच गए, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 8 गए 1 और यहाँ पे भी 1। इतने मतों से उसने इतने मतलब जो बिक्री की दूसरे सप्ताह पहले सप्ताह से अधिक उसने बिक्री की, पहले सप्ताह से इतनी अधिक उसने बिक्री की। अब देखो आपके पास 5वां क्वेश्चन है कि ये कोई संख्याएं दे रखी है 6, 2, 7, 4, 3 और आपसे पूछना चाहता है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है और उन दोनों का अंतर भी बताओ। अब देखो सबसे बड़ी संख्या लिखनी है तो उसके लिए क्या करो, इसकी सबसे बड़ी संख्या लिखो। इसकी सबसे बड़ी संख्या क्या है 7, फिर इससे छोटी क्या है 6, फिर इससे छोटी क्या है 4, फिर उससे छोटी 3 और फिर सबसे छोटी। कि बड़े से छोटे क्रम में लिख दोगे तो ये वाली संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या। ये वाली संख्या क्या होगी आपकी सबसे बड़ी संख्या। और सबसे छोटी लिखनी है, इसी का उल्टा कर दो, 2 पहले आ जाएगा, 3, 4, 6, 7 और ये वाली संख्या क्या होगी सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या आपको बनाने के लिए कहे कुछ अंक देकर तो आप क्या करोगे, सबसे बड़ा अंक लिखोगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर यदि दूसरी लिखोगे छोटी, सबसे पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस प्रकार लिखोगे तो ये सबसे बड़ी होगी, नीचे वाली क्या होगी सबसे छोटी। अंतर क्या है तो इन दोनों का क्या करना है, घटाव करना है। 12 में से 7 जाएंगे 5, इधर 2 बचे, हंसलाई 12 में से 6 गए 6, 3 हंसलाई 13 में से 4 गए आपके पास 9, 5 5 में से 3 गए 2, 7 में से 2 गए 5। इतने का क्या है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर कितने का है, 52,965 का है। इसके बाद देखते हैं छठा क्वेश्चन। अब देखो छठा क्वेश्चन क्या है कि जो एक मशीन है उसका पेच बनाती है, वो एक दिन में इतने पेच बनाती है, 28-25 पेच है वो एक दिन में बनाती है और आपसे पूछा जा रहा है कि 2006 की पूरे साल में वो कितने पेच बनाएगी। तो एक दिन में वो कितने पेच बनाती है, 2825। ये क्या है, एक दिन के हैं। तो एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। एक साल में 365 दिन होते हैं। तो आप एक दिन का आपको बता रखा है, एक साल का पूछा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 365 से गुना करना पड़ेगा। कि 365 से गुना करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो एक दिन में कितने पेज बनाती है। इसके बाद देखो 7वां क्वेश्चन कि किसी व्यक्ति के पास जो कुल रुपए हैं वो कितने हैं, इतने रुपए उसके पास क्या हैं, कुल हैं। वो क्या करना चाहता है, 40 रेडियो लेना चाहता है और एक रेडियो का मूल्य कितना है, 1200 रुपए है। तो वो कितने रेडियो लेने के बाद उसके पास कितने रुपए शेष बच जाएंगे, ये आपसे पूछा गया है। अब देखो कि उसके पास एक रेडियो का जो मूल्य है वो कितना है, 1200 रुपए है और वो कितने रेडियो लेना चाहता है, 40 रेडियो वो लेना चाहता है। तो 1200 गुना क्या हो जाएगा, 40। 1200 को 40 से गुना करोगे तो 12 चौके कितना हो जाएगा, 48,000। 48,000 उसके रुपए लग जाएंगे रेडियो लेने में। और उसके पास जो रुपए हैं वो कितने हैं, 78,592 और 48,000 लग जाएंगे। इसको घटा देंगे फिर 592 बच गए, 8 में से 8 गया 0 और ये कितने रुपए उसके पास शेष जमा हो जाएंगे, 30,592 जो रुपए हैं उसके पास वो क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। 48,000 रुपए उसके रेडियो पे लगने के बाद 30,592 जो रुपए हैं वो क्या हो जाएंगे, उसके पास जमा हो जाएंगे। इसके बाद देखो 8वां क्वेश्चन कि किसी संख्या को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया तो दोनों का अंतर पूछ रही है। कोई संख्या है, क्या संख्या है, 72, 36। इसको क्या करो आप 56 से गुना करो। गुना करना सभी को आता है, छठी कक्षा में आप हो चुके हो तो गुना करना आता है। इसी संख्या को 56 से गुना करो, इसी संख्या को 65 से गुना करो, दोनों के उत्तरों का क्या कर दो, घटाव कर दो। दोनों के उत्तरों का क्या कर दो, घटाव कर दो तो आपके पास पता चल जाएगा। वो इसने यही पूछा है कि संख्या को 56 के स्थान पर 65 से गुना कर दिया। अब बताओ जो उसका उत्तर आया वो इससे कितना अधिक है, कितना अधिक है तो दोनों का क्या करना पड़ेगा, घटाव करना पड़ेगा। कि पहले इसको 56 से गुना करो फिर 65 से गुना करो, दोनों का घटाव कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितना अधिक है। ये था आपका 8वां क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन देखो कि एक कमीज सीने के लिए इतने मीटर कपड़े की आवश्यकता है, टोटल कपड़ा इतना है। तो अब देखो कि वो कह रहा है कि इसको जो 2 मीटर 15 सेंटीमीटर है, 2.15 मान लें
कि वो कितनी कमीजें सी जा सकती है। अब आप आइडिया लगा सकते हो। नहीं तो इसमें देखो 40 में इसका भाग दे दो 2.15 का, और भाग नहीं देना तो आप आइडिया देखो कि 2 को अपने गुना करें, कि 2 को किस से गुना करें, अपने 10 से करोगे तो 20, 16 से करोगे तो 32, 17 से करोगे तो 34, 18 से करोगे तो 36 कुछ आएगा, 19 से करोगे तो 38 आएगा। मतलब 18 या 19 से आप गुना करके देखो इसको, और देखो कि 40 से पार नहीं बन रहा तो 18, और 19 का नहीं बन रहा तो 19 कमीजें सी जा सकती है। इसी प्रकार जो देखो कि 10वां क्वेश्चन क्या है, एक बक्से का आपको भार दे रखा है और कह रहा है कि जो एक बैन है ना वो 800 किलोग्राम भार ही लेके जा सकती है, वो तो इतना ही भार लेके जाएगी। तो उसमें 4 किलोग्राम और 500 को आप बदलोगे तो क्या आ जाएगा, जैसे 4 500 बटा में 1000 तो 1 बटा में 2, 4 सही 1 बटा में 2, 4 दूनी 8, 9 बटा में 2, 9 बटा में 2 इतना ही बार वो लेके जा सकती है। तो 8 दूनी 1600 बटा में 9, 9 से भाग दे दो, कितने बक्से जाएंगे उसमें, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 करते तो ज्यादा होता, 9 एकम 9, 7 70, 9 7 63, 7 70, 9 7 63 कि लगभग इतने जो बक्से हैं उसमें जा सकते हैं। इस प्रकार भाग दे के आप पता कर सकते हो। इसके बाद देखो जो 11वां क्वेश्चन है कि किसी विद्यार्थी के स्कूल व घर के जो बीच की दूरी है ना वो इतनी है, वो इस दूरी को क्या करता है, रोज 2 बार तय करता है। 2 बार क्यों, एक बार तो वो घर से स्कूल आता है, एक बार वो स्कूल से घर जाता है। तो पहले तो क्या करो, 1 किलोमीटर और 875 को क्या करो 2 बार जोड़ लो, जोड़ लिया, 5 5 10, 7 7 14, 15 5 1, 8 8 16 17 और 1 1 2। अब इधर से एक वो किलोमीटर को इधर लेके जाएंगे तो ये कितना हो गया, 3 किलोमीटर और 750 मीटर दूरी है। ये दूरी है एक दिन की। उसने अब कितने दिन की कहा है आपसे, 6 दिन की। 6 दिन की कहा तो इसको क्या कर दो 6 से गुना, 0 6 5 30, 0 मतलब 3, 6 7 42 और 3 45 और 6 3 18, ये अलग आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें से अब फिर वो 4 उधर चला जाएगा, 18 और 4 22 किलोमीटर और 500 मीटर दूरी वो बच्चा 6 दिन में तय करेगा। कि एक दिन की दूरी है, एक दिन में वो 2 बार तय करता है, तो इसी दूरी को एक साइड के घर की दूरी है, ये दूरी वो 2 बार तय करता है, 2 बार जोड़ लिया, 2 बार जोड़ लिया तो ये तो एक दिन की है। एक दिन में उसने 6 दिन में पूछा तो इसको क्या करना है, 6 से गुना करना है। इसी तरह देखो आपसे जो क्वेश्चन है 12वां लास्ट क्वेश्चन है कि एक बर्तन में जो दही आता है वो कह रहा है कि 4 लीटर और 500 मिलीलीटर दही एक बर्तन में आता है। 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में से भरा जा सकता है। कि धारिता बता रखी है एक गिलास की, वो कितनी बता रखी है 25 मिलीलीटर बता रखी है, और इतने कितने गिलासों में भरा जा सकता है। तो देखो पहले तो इसको क्या करेंगे, मिलीलीटर में बदलेंगे। तो ये तो मिलीलीटर में है, लेकिन ये किस में है, लीटर में है। ये लीटर में है, इसको मिलीलीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करना पड़ेगा। तो 4 गुना 1000 कितना हो गया, 4000। इसका हो गया ये 4000, और ये कितना है 500, 4000 प्लस 500 तो कितना हो गया 4500 हो गया। कितना हो गया 4500 हो गया। ये 4500 मिलीलीटर है टोटल दही, और वो कह रहा है 25 एक में आनी चाहिए। तो क्या करेंगे, भाग देंगे। तो इसका इसमें आप भाग दोगे, 5 से भाग दोगे तो 25, 5 में 45, 900 बटा में 5, और फिर 5 का भाग 900 में दोगे तो 180 कि 180 जो गिलास हैं वो क्या होंगे, भर जाएंगे उस दही से। इस प्रकार का जब क्वेश्चन आता है ना तो पहले क्या करोगे, इकाई सेम करोगे फिर उसको हल करोगे। तो ये आपकी जो 1.2 जो प्रश्नावली है ये पूरी हुई। धन्यवाद।